देख के उनकी शक्ल को, उनके शरीर को ये बोलते हैं कि तू ही निरंकार, यानी तू ही परमात्मा है, तू ही निरंकार निराकार है। अब साकार बन के हमारे सामने गुरु बन के आ गया। एक तो ये सिस्टम है साकार का, एक है निराकार। लोग कहते हैं परमात्मा निराकार है, जैसे आर्य समाजी। आप किसी भी आर्य समाजी संत के पास जाओगे या किसी निरंकारी संत के पास जाओगे या कोई भी दादा स्वामी और भी अन्य नाना प्रकार के पद हैं जो कहते हैं कि परमात्मा तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो ये दुनिया दो भागों में बट गई, एक साकार में बट गई, एक निराकार में। हिंदुओं के पास जाओगे, हिंदू भी दो प्रकार का है। एक है जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो कहते हैं परमात्मा साकार है। एक हिंदू ऐसा है जो वेदों को मानता है और साफ कहता है कि परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं है, जगत से प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा है ही नहीं। तो ये दो प्रकार के। अगर मुसलमानों के पास जाओगे तो वहां पर आपको बता देंगे कि अल्लाह का कोई आकार नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, अल्लाह निराकार है। ईसाइयों के पास जाओगे, ईसाई भी ये बोलेंगे गॉड इज फॉर्मलेस, उसका कोई फॉर्म नहीं है, यानी तो उसका कोई आकार नहीं है। सारा ही संसार इन दो से आगे की कोई बात ही नहीं कर पाता, या तो साकार या निराकार। इसी को कह देते हैं या सद्गुण या निर्गुण। लेकिन कबीर साहब ने इन दोनों मतों का खंडन किया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा सद्गुण निर्गुण द्वंद्व पसारा और दोनों पढ़े काल की धारा। उन्होंने कहा कोई निर्गुण में हीज रहा, कोई सद्गुण कहराए, भले अटपट चाल कबीर की उसे कहीं न जाए। उन्होंने और भी जगह बोला मैं तो देखूं तो ही को, तू देखे कहीं और लानत ऐसे चित्त पर एक चित्त दो और। यानी चित्त सबके पास एक सा ही है, मन सबका एक जैसा ही है, लेकिन आधों का मन ये मान बैठा है कि परमात्मा साकार है और आधों ने ये मान लिया परमात्मा निराकार है, जबकि ये दोनों ही अज्ञान है। तो साहिब कहते हैं निराकार तो है नहीं और साकार भी नहीं, इन दोनों से जो परे है वो परमात्मा है। अब वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये आपको कौन बताता है? ये वेदी गुरु बताता है, जो निराकार और साकार दोनों से अलग परमात्मा को यथार्थ रूप में जो जानता है, वही आपके सारे धर्म तोड़ के निराकार और साकार से परे उस शब्द स्वरूपी आपके साथ होता है। अब शब्द क्या है उस पर विचार करना है। कई लोग कहते हैं कबीर साहब यही है, यानी दाढ़ी मूंछों वाले हैं, टोपी वाले हैं। कई कहते हैं परमात्मा कबीर साहब जो है वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि निराकार और शब्द में फर्क क्या होता है। कबीर साहब शब्द गुरु है, साकार और निराकार दोनों काल की बाजी है। इसीलिए बोला सर्वगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। ना परमात्मा साकार न निराकार। साकार क्या है? शरीर साकार है, लेकिन शरीर को चलाने वाला कौन है? शरीर किसकी शक्ति से चल रहा है? उस चेतन सत्ता है, उस शब्द स्वरूपी राम की शक्ति से चल रहा है। तो वो चेतन सत्ता भिन्न है, शरीर भिन्न है। शरीर किसी का भी हो सकता है, आदमी का, औरत का, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, लेकिन उसको चलाने वाली जो चेतन सत्ता है वो एक ही है। जैसे शरीर कई प्रकार का हो सकता है, पंखे का, बल्ब का, ट्यूबलाइट का, रेफ्रिजरेटर का, एसी का, प्रेस का, गीजर का, हीटर का, तमाम शरीर है, लेकिन उनको चलाने वाला करंट एक है। अब करंट को और शरीर को जब तक आप नहीं समझ लोगे कि ये दोनों अलग अलग हैं, जब तक आपकी दुविधा खत्म होने वाली नहीं है। शरीर यानी कि पंखा उस करंट की वजह से चल रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। पंखा दिखाई दे रहा है इसलिए आपने करंट को भी पंखा ही मान लिया, लेकिन करंट तब समझ में आता है जब
पंखा एक लाश है, इस लाश को चलाने वाला कौन है? वो चेतन सत्ता है, वो करंट है। इस प्रकार जो आत्मा है वो क्या है? वो करंट की तरह है। और शरीर क्या है? वो पंखे की तरह है। जब तक करंट है ये शरीर चल रहा है, करंट निकला और ये शरीर ढीली हो जाएगा। तो कोई कहे कि शरीर परमात्मा है तो अभी उसे ज्ञान ही नहीं है कि शरीर परमात्मा नहीं हो सकता। शरीर तो माया है। जब पैदा होता है तो 6 इंच का होता है और जब बढ़ने लग जाता है तो 6 फुट का हो जाता है और उसके बाद ढलने लग जाता है तो बूढ़ा होके गिर जाता है। जो भी चीज बदल रही है इस संसार में वो माया ही है और परमात्मा माया से परे है। परमात्मा इंद्रियों से परे है। शरीर क्या है? 10 इंद्रियों की एक गठरी है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। ये 10 को मिला दिया, मिक्स कर दिया, बन गया शरीर। लेकिन जो आत्म सत्ता है वो इस शरीर से परे है, इंद्रियों से परे है, इंद्रियतीत है, गुणातीत है, गुणों से परे है, भावातीत है, भावों से परे है। तो परमात्मा न साकार है न निराकार है, परमात्मा शब्द है। कई संत अपनी आरतियों में ये शब्द भी लिखा पड़ा उनकी आरतियों में, हम है शब्द शब्द हम नाही, हमसे भिन्न और कुछ नहीं, शब्द न फिर से देही, कहे कबीर हम शब्द सने। ये आरती गाते हैं रोज, लेकिन कौन इसका अर्थ बताए? जब गुरु ही शरीरों के चक्कर में पड़ गया तो चेला कैसे निकले? इसलिए ये दोनों ही, गुरु और चेला, ये दोनों ही अंत समय में शरीर को ध्याएंगे और शरीरों में ही दोबारा से वास करेंगे। इनकी मुक्ति नहीं हो सकती, इनको वापस आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जब तक आप अपने आप को शरीर मान रहे हो तब तक आप अपने परमात्मा को भी शरीर मानोगे। इसलिए कबीर साहब ने बोला कि शरीरों का ज्ञान त्याग दो, आत्म ज्ञान को पकड़ो। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान की बात करी है, मंत्र ज्ञान की नहीं करी है। कि लोग सोच रहे हैं हम तो गुरु जी से मंत्र लेके आ गए, पार हो जाएंगे। अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न उलझे कोई और सार शब्द जाने बिना ये काला हंस न होए। सार शब्द का क्या मतलब है? जो सब शब्दों का सार है, जो तुम्हारा आत्म स्वरूप है, जीव स्वरूप नहीं। जीव आत्मा से परे जो आत्म सत्ता है, जब तुम उसको जानोगे तब समझ में आएगा कि कैसे उस आत्म सत्ता में परमात्मा का वास है। कहते हैं आत्म में राम, राम में आत्म, चीन से गुरमुख विचारे। आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, लेकिन अज्ञानी जीव ये सोचने लग जाते हैं कि नितिनदास कह रहा है कि परमात्मा और जीव एक सत्ता है। ऐसा नहीं है, जीव अलग है, आत्मा अलग है। इसीलिए बोला जाता है जीव आत्मा अलग अलग है, इसीलिए तो एक साथ बोले गए। अगर एक ही होते तो एक साथ बोलने की क्या जरूरत है? क्या हम ये बोलते भैया जल वाटर ले आना या पानी नीर ले आना, वाटर पानी ले आना? हम दो नाम एक ही से एक साथ नहीं बोलते। दो पर्यायवाची शब्द एक साथ नहीं बोले जाते किसी भी भाषा में। अगर हम कह रहे हैं जीवात्मा, इसका मतलब दोनों की अवस्थाएं अलग हैं। जीव अलग है, आत्मा अलग है। लेकिन इस भेद को बताने वाले भेदी सदगुरु इस दुनिया में बदले हैं जो इस बात को समझते हैं। इसीलिए साहिब ने बोला, पहले तो जीव का खंडन किया कि जो जीव को परमात्मा मानते हैं, कबीर पंथ में भी ऐसे गुरु बैठे हैं जो जीव सत्ता को परमात्मा मानते हैं। उसके लिए बोला जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्त परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय का बहु नाही। जीव कभी निर्भय नहीं हो सकता, वो जीव अवस्था में कभी निर्भय हो ही नहीं सकता। लेकिन बाबा नानक कहते हैं वो परमात्मा कौन है? निर्भय, निर्भय, अकाल मूर्त, जिसको काल छू नहीं सकता। जो निर्भय है, निर्भय है, वो है असली सत्ता। तो कई कहते हैं ब्रह्म परमात्मा है, उसका भी कबीर साहब ने खंडन किया।
किया। अरे ब्रह्म बड़ा की यहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। ब्रह्म का भी खंडन यहीं पे हो गया। अब क्या बचा? अब बचा पार ब्रह्म, यानी तुम्हारा आत्म स्वरूप, जिसके लिए बोला जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए और यह भेद काया से न्यारा मुझे बिरला। जब तक आदमी परमात्मा को डायरेक्ट खोजने में लगा है, जब तक उसका कुछ नहीं होने वाला। पहले आत्मा को खोजो, आत्म ज्ञान क्या है, फिर उस आत्मा को मथो रमण करो उसमें, तब तुम्हें समझ में आएगा कि परमात्मा होता क्या है। तो नानक साहब कहते हैं आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। जो अंतर बना बैठे हैं हम आत्मा और परमात्मा में, जीव और परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनमें बहुत अंतर है, लेकिन आत्मा और परमात्मा में जो अंतर बना बैठे हैं यही हमारे बंधन का कारण है। तो इसलिए साफ बोला साहिब में आत्म में परमात्मा दर से, परमात्म में जाई और जाई में परछाई दर से, लखे कबीरा साहिब। परमात्मा कहां दर्शेगा? आत्म में परमात्मा दर से, लेकिन नहीं समझ में आ रहा किसी, इसीलिए दुविधा में। तो यही आत्म ज्ञान कबीर साहब ने खोल खोल के समझाया, लेकिन कहते हैं आदि नाम अनुभाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। तो अब हमने विवेकी बनना है। अरदास यही है मालिक से कि सब संतों का, सब भक्तों का, हर जीव का विवेक ऐसा खुल जाए कि आपसी वैर विरोधी खत्म हो जाए और हम सब एक होके एक मालिक के झंडे के नीचे, उस सतनाम के झंडे के नीचे अपने भारत देश को विश्व गुरु बनाए। क्योंकि आज पूरे विश्व को सच में एक गुरु की तलाश है। गुरु कौन होता है? जो मार्गदर्शन करता है। आज सारा विश्व ही भ्रमित है, पूरा पूरा संसार भ्रमित है और कहने को धार्मिक भी कहला रहा है। 150 के ऊपर देश अंग्रेजों के हैं, कहने को धार्मिक है, लेकिन पथ भ्रष्ट हैं। आधी दुनिया मुसलमान हो गई है, कहने को धार्मिक है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। 52 अक्षरों से न्यारा कोई हो ही नहीं पा रहा है। अंग्रेजों के पास जाओ, प्रेयर पकड़ा देते हैं, जाओ प्रेयर करो चर्च में जाके। मुसलमानों के पास जाओ तो कलमा पढ़ा देते हैं, कहते नमाज पढ़ो जाके। अरे दोनों ही 52 अक्षर हैं। हिंदुओं के पास जाओ तो आरती करवा देते हैं, सुबह शाम आरतियां करो। अरे 52 अक्षर हैं। साहिब कह रहे हैं जब पावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, साल शब्द में रहे समाये। 52 अक्षर अपनी जगह ठीक है, लेकिन 52 अक्षरों के द्वारा तुम परमात्मा को नहीं पा सकते। इस दुनियादारी के काम करने के लिए 52 अक्षर ठीक है। किसी बहने को कोई सामान मंगाना हो तो आधा घंटा लग जाएगा समझाने में, उसको इशारे दे दे के समझा पाओगे। लेकिन अगर उसके कान ठीक जाके तो एक अक्षर बोलो, भैया चप्पल ले आना, उठा के ले आएगा, भैया पानी ले आना, उठा के ले आएगा। 52 अक्षरों की ताकत भी बहुत है, लेकिन 3 लोग हैं। इसीलिए कबीर साहब ने वाणी बोला 52 अक्षर लोक त्रय। 3 लोक में 52 अक्षर हैं, इसके बिना काम नहीं चलेगा। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ भी नहीं माही। जितना भी 52 अक्षरों का खेल है 3 लोक में भरपूर चलेगा, लेकिन ये अक्षर खिल जाएंगे तो अक्षर इनमें नहीं। कहो कि परमात्मा को पाने के लिए कोई स्पेशल 52 अक्षर जपो तो परमात्मा मिल जाएगा, नहीं। जिसका खंडन किया वो तो कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक फल की तलाश में। नाम है जप में, नाम है जप में। अब जितने भी लोग परमात्मा का नाम जपते हैं, कोई भी ओम कलियम हरियम शरीयम सोहम सत्यम, ओम तत्सत, हरे कृष्ण हरे राम, जय कबीर जय सतनाम, ओम सोहम, कुछ भी वो सब जप में आ जाता है। तो साहिब कह रहे नाम है जप
परमात्मा मिल जाएगा। मैं जंगल में भाग जाऊं, परमात्मा मिल जाएगा। मैं आग में चलूं, परमात्मा मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ना मैं तप में तपस्या करने से भी नहीं मिलेगा, ना एकांत निवास में कोई कहे मैं गुफाओं में छुप जाऊं जाके तब मिलेगा, तब भी नहीं मिलेगा। मिलेगा कहाँ? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। एक पल की तलाश में तुम्हें वो मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा कि एक पल में गुरु के पास आए और एक पल में मिल गया। कैसे मिलेगा एक पल में? जैसे आपका लड़का खो गया, एक हफ्ता हो गया ढूंढते हुए, ढूंढ ढूंढ के तुम्हारी हालत खराब है, तुमने हर जगह ढूंढ लिया, अलग अलग शहरों में ढूंढ लिया, घर वाले परेशान है, बीवी रो रही है, माँ रो रही है, सब रो रहे हैं। इतने में तुम्हें एक फोन आता है, किसी ने फोन किया दिल्ली से, और तुम बैठे कहाँ हो? तुम यहाँ यूपी में बैठे हो। तुम्हें फोन किया है भैया तुम्हारा लड़का मैंने देखा लाल किले के गेट पे खड़ा है, रो रहा है। अब तुम्हें वो लड़का मिल गया एक ही पल में, क्योंकि तुम्हें उसका एड्रेस मिल गया। अब जैसे ही तुम्हें पता लगा तुमने सबको फोन कर दिया, जो रो रहे थे बीवी बच्चे, हाँ अरे भैया रोने की जरूरत नहीं है, लड़का मिल गया। अब मिल गया कोई बात थोड़ी नहीं है, तो घर से फोन पे बात दोबारा बोला गया वहां से, क्या लड़का तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारे हाथ में है? कहता हाथ में नहीं है, लेकिन मिल गया। अब हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब हमें पहुंचने की जरूरत है। जो हमें भेद बताया गया, हमें वहां पहुंचने की जरूरत है। ढूंढने वाला काम खत्म हो गया, अब पहुंचने वाला काम शुरू है। तो कह रहे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। मिल गया एक पल में, क्योंकि गुरु मिल गया। लेकिन अब आगे क्या है? कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब मैंने पूरे विश्वास के साथ अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पे, उस लक्ष्य पे मैंने पहुंचना है, और पूरे विश्वास के साथ। अगर तुम्हें पूरा विश्वास नहीं है उस बंदे पे जिसने तुम्हें एड्रेस बताया था लाल किले का, तुम रास्ते में से भी वापस आ जाओगे। अरे क्या पता झूठ बोल रहा हो, तुम्हें विश्वास नहीं है तुम वापसी कर लोगे रास्ते से। लेकिन अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि जिस बंदे ने मुझे फोन किया है वो झूठ बोल ही नहीं सकता, तब तुम पहुंचो। और जब वहां पहुंच जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि असल में परमात्मा क्या है। यहाँ एक दूसरे को बताने से समझ में नहीं आ सकता कि गुरु ने कान में फूंक मार दी, मंत्र दे दिया, ये है परमात्मा, इससे मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये सब भेद है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लाके हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले। बेटी लीजिए साथ, बेटी लीना साथ में, दीनी वस्तु रखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, फल में पहुंचा जाए। वस्तु समझना पड़ेगा। तो परमात्मा ना साकार है ना निराकार है। जो लोग ये मान के बैठे परमात्मा साकार है, सतलोक में बैठा है, उन लोगों को समझने की बहुत जरूरत है कि अगर वो सतलोक में बैठा है तो मेरे घट में कौन बैठा है? जिसको बोला घट घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जिस घट पर घट होए। परमात्मा कहीं दूर नहीं है भाई, परमात्मा बिल्कुल मेरे पास है। वो तो कहाँ ढूंढने बनते, मैं तो तेरे पास में। भजन यही गाते हैं, मैं तो तेरे पास में, और बैठा कहाँ देते हैं? सतलोक में। सतलोक में जाने के बाद वो परमात्मा पीता पड़ जाता है। कहते नहीं, इसके रोग को की रोशनी तो है, हमें तो ज्यादा वाला चाहिए। सतलोक को छोड़ के आगे चले जाते हैं अलग लोक में, वहाँ अलग कुछ मिलता है, उसका भी टेस्ट करते हैं। भाई तेरे भी लोग को फिर कम है प्रकाश, फिर और आगे बढ़ जाते हैं अनामी लोक में, वहाँ पुरुष अनामी बैठा हुआ है। बताओ, 3-4 परमात्मा तो तुमने बना दिए। और साहिब कह रहे भाई ने 2 जगदीश कहाँ से आया?
तेरा साईं तुझ में है, जाग सके पूरा। जबकि हम भजन भी यही गाते हैं, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुमसे क्या मांगू। और मांगने भी जाते हैं कहाँ पे? मंदिर में जाते हैं, मेरे रोम रोम में बसने वाला राम, और जाते हैं मंदिर में, जाते हैं मैं तुमसे क्या मांगू, और मांगते भी हैं। दिक्कत यहाँ पे, क्योंकि हमें पता ही नहीं लग रहा कि हमें करना क्या है। क्यों नहीं पता लग रहा? केवल भेदी गुरु ना होने के कारण। अगर भेदी गुरु तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारे जीवन की जितनी गुरुतियां हैं ये सब सुलझ जाएंगी। नाम धागा उलझिया और कहो कौन सुलझाए, अरे सतगुरु ऐसा सुलझाया कि फिर उलझाना चाहे, ये दोबारा नहीं उलझेगा। सारी कहानी समझ जाएगी तुम्हारी। परमात्मा साकार है, निराकार है, क्या है, सब समझ में आ जाएगा। सारे बदली सब समझ